हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवा दिनकर। आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स डिकोड। इस वीडियो में हम कॉन्टिन्यूटी के आगे की बात करेंगे। इससे पहले कॉन्टिन्यूटी की दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में जाना था। कॉन्टिन्यूटी के कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए थे और इस वीडियो में हम कॉन्टिन्यूटी के और एग्जांपल करने वाले हैं और क्वेश्चंस करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट तक बने रहेगा हमारे साथ, दिमाग को शांत करके देखिएगा, सब समझ में आएगा। इससे पहले अगर आपने दो वीडियोस पहले वाले नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे बेसिक्स के बारे में बताया गया है कॉन्टिन्यूटी के। जब आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो इसको देखने में और मजा आएगा, बिल्कुल कंप्लीटली सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम चलते हैं आपके आज के टॉपिक पर। ओके, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। हमें पता करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता करना है कि किस पॉइंट पे हमें इसको चेक करना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको x इक्वल्स टू 0। इसी पॉइंट पे आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन दी हुई है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए करते हैं वन बाय वन। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए तीन चीजें प्रूफ करनी है। सबसे पहला, तो आपको एफ ऑफ सी फाइंड करना है। सी मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी फाइंड कर रहे हैं। दूसरा, आपको लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। ठीक है, तो इसमें हम दो चीजें करते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और एक राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। देन हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट और सेकंड ये जो दोनों पॉइंट हैं ये इक्वल आ रहा है इसका आंसर या नहीं आ रहा है। इनकी एफ सी शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। जब ये तीन चीजें प्रूफ हो जाती हैं देन हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज हम बोलते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यस, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताइए, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन का आंसर कितना है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन का आंसर कितना है, जीरो है। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ जीरो, यानी कि इस फंक्शन का आंसर इज जीरो। ठीक है, अब अगर इसकी लिमिट भी कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों भी अगर जीरो आ जाती हैं देन हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, हम बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर ये जीरो नहीं आता है देन हम बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं या राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जो भी आपको मन करे वो निकाल सकते हो आप। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, जीरो पे आपको चेक करना है और माइनस का मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया है। यहाँ पे आएगा एफ एक्स। इस माइनस का मतलब है जीरो में से आपको कुछ माइनस करना है। तो इस माइनस का मतलब था कि हमें जीरो में से कुछ माइनस करना है और जो चीज हमें माइनस करनी है वो चीज इज नियरली इक्वल्स टू जीरो। वो जो हमें माइनस करना है बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर जाएगा एफ एक्स एंड ये जो एच आपने माइनस किया है दिस इज नियरली इक्वल्स टू जीरो। अगर मेरी पढ़ाने की स्पीड आपको कम लगती है देन यू कैन फास्ट द वीडियो, आप वीडियो की स्पीड को तेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस x के प्लेस पे आप ये जीरो माइनस एच पुट कर दीजिए, दिया जाएगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अब क्योंकि फंक्शन h में बन गया है तो लिमिट भी आपको h की ही लगानी होगी। देन h टेंड्स टू जीरो, जीरो में से h आपने माइनस किया है मतलब जीरो के इक्वल नहीं है अब x की वैल्यू। जीरो में कुछ प्लस कर दो या जीरो में कुछ माइनस कर दो तो अब जीरो के इक्वल थोड़ी बचा है x। अब वो जीरो से इक्वल नहीं है और जब जीरो के इक्वल नहीं है तो ऊपर वाली कंडीशन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर जीरो माइनस एच पुट कर देना है। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इस पूरी फंक्शन में आप x के प्लेस पे जीरो माइनस एच रख दीजिए, वो आ जाएगा मोड ऑफ जीरो माइनस एच एंड अपन में आ जाएगा जीरो माइनस एच। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस एच, नीचे आ जाएगा माइनस एच। और हम जानते हैं कि मोड के अंदर अगर कोई निगेटिव वैल्यू है देन वो पॉजिटिव हो जानी है, यानी कि एच ही बचेगा, अपॉन में आएगा माइनस एच, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका आंसर कितना रहेगा अल्टीमेटली माइनस वन। तो हमने ये देखा कि इस फंक्शन का आंसर जीरो पर तो जीरो है लेकिन इसकी जो लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं वो जीरो नहीं आ रही है। और अगर ये जीरो नहीं आ रही है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस एफ जीरो इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, सो द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, द फंक्शन इज
नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और क्यों नहीं है ये हमने पूरा डिटेल में समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, जो हमने फंक्शन डिफाइन कर रखी है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, चलो हमें पता करना है कि ए और बी की क्या वैल्यू है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। अब हमें चेक कहाँ पे करना है, देखो जहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह दिखाई देता है आपको उन पॉइंट्स पर सिंपली चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। इसमें हमें इक्वल टू दो जगह दिखाई दिया, एक तो फर्स्ट वाली कंडीशन में, एक थर्ड वाली कंडीशन में। मतलब फर्स्ट और थर्ड में इसी को बोल रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी कि एक बार तो हमें एक्स इज इक्वल टू टू पर इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, और एक एक्स इज इक्वल टू 10 पर कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, और वहां से हमें पता करना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले करते हैं एक्स इज इक्वल टू टू पर। एट एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू पर सबसे पहले तो इसका आंसर फाइंड कीजिए एफ टू। अब x इज इक्वल टू टू पर इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 5। एफ टू कितना है, 5 है। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 5 आएगा। बात सही है। तो चलो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो नहीं निकालते, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 5 ही आ जाएगी, क्योंकि हमें ऐसे पता है कि अगर x की वैल्यू 2 से छोटी लेंगे तो इसका आंसर 5 ही आ जाना है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब भी तो यही होता है, 2 से छोटा कोई पॉइंट देखना है और वहां पे चेक करना लिमिट क्या है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकालकर राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसकी वैसे भी 5 ही आनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 2 से छोटा कोई पॉइंट, इस पर क्या आंसर आएगा इस फंक्शन का वो चेक करना। और 2 से कोई छोटा पॉइंट पहली कंडीशन ने बताया है कि एक्स की वैल्यू जब जब दो या दो से छोटी रहेगी तब तब इसका आंसर 5 आएगा। लेकिन जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी तब इसका आंसर बदल जाएगा, जो कि बीच वाली कंडीशन में दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। चलिए, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं। टू से ऊपर, टू से बड़ी कोई वैल्यू चाहिए, और वो टू से ना के बराबर बड़ी हो, बहुत ही मतलब टू के बहुत ही नजदीक, टू से बड़ी लेकिन टू के बहुत ही नजदीक, जैसे 2.000000001, ऐसी कोई वैल्यू हमें चाहिए। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस, यहाँ पर जाएगा एफ एक्स। इस प्लस का मतलब क्या है कि हमें टू में कुछ ऐड करना है, तो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस एच, तो यहाँ पर जाएगा एफ एक्स। राइट, ये जो आपने एच ऐड किया है वो नियरली इक्वल्स टू जीरो है। अब एक्स के प्लेस पर टू प्लस एच लिख दीजिए, एफ ऑफ टू प्लस एच। अब क्योंकि फंक्शन एच में बदला है तो लिमिट भी एच की लगानी पड़ेगी, तो यहाँ जाएगा एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो टू में आपने कुछ ऐड किया है, टू में ऐड होने का मतलब है कि नाउ फंक्शन में एक्स की वैल्यू दो से ज्यादा है। जब आप दो में कुछ ऐड करोगे तो एक्स की वैल्यू दो से ज्यादा आएगी, और दो से ज्यादा के लिए आपको बीच वाली कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, तो चलो बीच वाली कंडीशन यूज करते हैं। तो बीच वाली कंडीशन जो है उसमें एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है, टू प्लस एच पुट करना है। तो एक्स के प्लेस पर टू प्लस एच पुट करेंगे तो कुछ इस तरह की टर्म हमारे सामने बनकर आएगी। एक्स के प्लेस पर जाएगा टू प्लस एच इंटू में ए प्लस बी। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए एच की, एच की लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी। राइट, अब हमें करना क्या है, अब हमें पता है कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू टू पर इस फंक्शन का जो आंसर है और राइट हैंड लिमिट से जो आंसर आया है वो इक्वल होगा। कॉन्टिन्यूटी की यही डेफिनेशन है, तो हमको इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एफ टू, यहाँ पे लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज टू बी कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स को कॉन्टिन्यूअस होना है एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एफ टू इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ एक्स, है ना। एफ टू कितना आया था, एफ टू आया था हमारे पास 5, और ये जो लिमिट अभी आपने निकाली है राइट हैंड लिमिट वो कितना आया है, टू ए प्लस बी। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन देखने को मिल गई। राइट, अब हमें दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 10 पर इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, वहां से एक और इक्वेशन बनकर आएगी,
दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए तो करते हैं दोबारा से दूसरे इसको कर लेते हैं। चलिए अब हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू टेन। एट एक्स इज इक्वल टू टेन, एफ टेन कितना आएगा? फंक्शन को देखकर बताइए कि एफ टेन कितना आएगा। क्या एफ टेन की वैल्यू 21 है? यस सर, एफ टेन की वैल्यू तो 21 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें पता है कि ग्रेटर देन 10, अगर एक्स की वैल्यू 10 से ज्यादा ली जाए तो इसका आंसर 21 आना है। तो 10 से ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, इसका आंसर हमेशा 21 आना है। तो राइट हैंड लिमिट तो हमें पता है इसका, कि राइट हैंड लिमिट इसकी 21 ही आएगी। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी वो हमें पता करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पता करते हैं, चलो पता करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पता करने का क्या तरीका है? लेफ्ट हैंड लिमिट पता करने का तरीका है लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, आपको 10 पे तो चेक करना है कि 10 पर कैसा है, चेक क्या करना है, मतलब कॉन्टिन्यूअस मान के चलना है, तभी आंसर ए और बी का आएगा। तो 10 माइनस, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं, 10 से पीछे एक ऐसी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जहां पर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो यहाँ पर जाएगा एफ एक्स। इस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि आपको 10 में से कुछ माइनस करना है। तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एच, और यहाँ पर जाएगा एफ एक्स। एक्स के प्लेस पर क्या पुट करोगे? 10 माइनस एच पुट करोगे, और हमें पता है कि जो हमने ये माइनस किया है वो नियरली इक्वल टू जीरो है। अब ये आंसर आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर जाएगा एफ ऑफ 10 माइनस एच। ठीक है, अब देखो हमने 10 में से कुछ माइनस किया है, 10 में से कुछ माइनस किया है, जो x की वैल्यू है वो 10 से छोटी हो गई है, 10 में से माइनस करेंगे कुछ तो ऑब्वियसली बात है 10 से छोटा आएगा आंसर। अगर x की वैल्यू 10 से छोटी है तो आपको ये बीच वाली कंडीशन यूज करनी है, क्योंकि यहीं पर तो आ रहा है x लेस देन 10। तो इस बीच वाली कंडीशन में x के प्लेस पर क्या पुट करना है? 10 माइनस एच पुट करना है। तो ये जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ पे x के प्लेस पर आ जाएगा 10 माइनस एच। राइट, तो यहाँ जाएगा a प्लस बी। मिडिल वाली कंडीशन में x के प्लेस पर आपने 10 माइनस एच पुट कर दिया। अभी आप लिमिट पुट कर दोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा? 10a प्लस बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 10a प्लस बी आ गया। अब हमें पता है कि अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है 10 पर, x इज इक्वल टू 10 पर, अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है तो x इज इक्वल टू 10 पर इसकी वैल्यू और लिमिट जो आपने निकाली है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज टू बी कॉन्टिन्यूअस, is to be continuous at x is equal to 10, तो जो f आएगा f10 that should be equal to limit x tends to 10 fx, वो इसके इक्वल होना चाहिए। बात समझ गए? बात समझ गई, आगे बढ़ते हैं। f10 कितना आया था? f10 आया था 21, और लिमिट कितनी आई है? लिमिट आई है 10a प्लस बी। ठीक है, अब देखो आपको दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, एक तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। ए और बी की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। माफ कीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं तो ए की वैल्यू तो 8 आएगी, ए की वैल्यू 8 नहीं, ए की वैल्यू तो 2 आएगी, और बी की वैल्यू आएगी 1। यस, on solving equation number first and second, on solving equation number first and second, हमें क्या मिल रहा है कि a की वैल्यू कितनी आ जानी है? a की वैल्यू जानी है 2, और b की वैल्यू आ जानी है 1। अगर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 इस फंक्शन में पुट कर देते हैं तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू 10 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देख सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। यस, हमें पता करना है कि ये जो फंक्शन हमारे सामने लिखी हुई है ये कॉन्टिन्यूअस है, प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है देन इस फंक्शन का जो आंसर आएगा, जिस भी पॉइंट पर हमें चेक करना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। राइट, तो चेक करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह जीरो पे आ रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमें इसी पॉइंट पर चेक करना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप एट एक्स इज इक्वल टू जीरो,
एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन का आंसर कितना है, इस फंक्शन का आंसर जीरो है। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, यहाँ पर जाएगा एफ एक्स। माइनस का मतलब क्या है, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच। मैंने एक स्टेप सीधा कर दिया है। जीरो में से एच माइनस करेंगे, जीरो में से कुछ भी माइनस कर दो तो जीरो से तो छोटा ही हो जाना है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं रहनी है एक्स की वैल्यू। और अगर अब ये जीरो के इक्वल नहीं है तो कंडीशन ऊपर वाली यूज करेंगे, जो ऊपर वाली कंडीशन है उसको यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एक्स के प्लेस पे क्या जाना है, जीरो माइनस एच। एक्स के प्लेस पर जाना है जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर एंड साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच। ठीक है, एक्स के प्लेस पर आपने क्या पुट कर दिया है, जीरो माइनस एच पुट कर दिया है। ये जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर तो एच स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर, और ये जाएगा साइन वन अपॉन माइनस एच। ठीक है, और जो साइन के अंदर माइनस चिन्ह होता है वो बाहर आ जाता है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाना है, माइनस एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच। ठीक है, अब अगर इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं, एच की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये तो साइन इन्फिनिटी बन जाएगा, और यहाँ पर जाएगा जीरो, तो ये तो कुछ मैच नहीं हुआ, है ना। तो हमें करना क्या है, अगर यहाँ पे वन अपॉन एच है तो नीचे भी वन अपॉन एच होना चाहिए, है ना। ऐसे तो करते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच। तो हम करते क्या है, नीचे भी वन अपॉन एच कर दो, इंटू ऊपर भी वन अपॉन एच कर दो, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर हो तो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है। ये आपने 11th क्लास में लिमिट में पढ़ा होगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स वन हो जाएगा। सिमिलरली ये तो पूरा वन बन जाना है। ठीक है, बचेगा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच स्क्वायर इंटू वन अपॉन एच। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ माइनस एच बचेगा, और एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने सोल्व कर लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, सॉरी। अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फिर से वह प्रोसेस करेंगे स्टार्ट अपना। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रही है, फिर से चेक कर लेंगे। बस एक बात ध्यान रखना है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसका आंसर जीरो आ गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ चुकी है, जीरो। अगर राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ गई तो हम बोल देंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन का आंसर जीरो ही था। और अभी हमने चेक किया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, ये भी कितनी आई है, जीरो आ गई है। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट कितना है, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। राइट हैंड लिमिट निकालनी है राइट हैंड लिमिट, तो हमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, यह जाएगा एफ एक्स, राइट। तो दिस विल बिकम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच एफ एक्स। वैसे मेरे को सीधा कर देना चाहिए था, यहाँ पर जाएगा h टेंड्स टू जीरो, दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एंड यहाँ पर जाएगा f ऑफ जीरो प्लस h। आपने जीरो में कुछ ऐड किया है, और अगर जीरो में कुछ ऐड करेंगे डेफिनेटली जीरो के इक्वल तो नहीं बचने वाली है वैल्यू, x की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाएगी, और अगर जीरो से बड़ी वैल्यू है तो देन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर इट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन हमें ऊपर वाली कंडीशन यूज करनी है। ऊपर वाली कंडीशन में जहां पर x है वहां पे जीरो प्लस एच पुट कर देना है, तो ये बन जाना है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और सब कुछ पुट करने के बाद आएगा एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच, है ना। अभी फिर से हमें करना क्या है, फिर से हमें वही चीज करनी है कि यहाँ पे साइन वन अपॉन एच है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी वन अपॉन एच ही होना चाहिए। तो ये वन अपॉन एच से मल्टीप्लाई एंड वन अपॉन एच से डिवाइड कर देंगे। अभी करना क्या है हमको, यह जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एंड ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन, है ना। तो ये बचेगा सिर्फ एच स्क्वायर इंटू वन अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा, सिर्फ एच बचेगा, और एच की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ गई है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ गई है, और इस फंक्शन का आंसर भी जीरो है। तुम क्या बोलेंगे कि एफ जीरो जो है वो इक्वल टू आ रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स के। और अगर ये इक्वल आ रहा है
देन इट मीन्स दैट ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। के बाद हम लिख देंगे हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। ठीक है, यस। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप को आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। हमें बताना है कि भैया के की वैल्यू क्या है ताकि x इज इक्वल टू पाई बाय टू पर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू पाई बाय टू पर इसे कॉन्टिन्यूअस होना है बच्चों, देन x इज इक्वल टू पाई बाय टू पर जो इसका आंसर है और जो इसकी लिमिट हम निकालेंगे वो कैसा होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू पर इसका आंसर क्या है। एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू पर इसका आंसर क्या है, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू पर इसका आंसर कितना है, 3 है। एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू पर इसका आंसर कितना है, 3। चलो ये तो हमें पता चल गया। अब हम निकालते हैं लिमिट। इसकी लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट में निकालते हैं। तो पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ इस चीज को, तो ध्यान रखना। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच। ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है पाई बाय टू में से कुछ माइनस करेंगे। तो पाई बाय टू में से हमने एच माइनस किया है, एच इज वेरी स्मॉल, तो ये क्वेश्चन बन गया है, मतलब लिमिट बन गई है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच। ठीक है, पाई बाय टू में से अगर कुछ माइनस कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो पाई बाय टू के इक्वल नहीं है, और अगर पाई बाय टू के इक्वल नहीं है देन हम ऊपर वाली कंडीशन यूज करेंगे। ऊपर वाली कंडीशन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर पाई बाय टू माइनस एच पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये तो ऐसे रहने वाला है, cos यहाँ पर जाएगा पाई बाय टू माइनस एच, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू माइनस एच। ठीक है, x के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, पाई बाय टू माइनस एच। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो देन दिस विल बिकम के साइन एच अपॉन में जाएगा पाई माइनस टू की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा माइनस का पाई एंड प्लस में जाएगा टू एच, राइट। मेरे ख्याल से ये आएगा, हाँ, पाई से पाई कट जाएगा। अब ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड के तो ऐसे रहेगा के अपॉन टू, ये बच जाएगा साइन एच अपॉन एच, एंड साइन एच अपॉन एच कितना होता है, साइन एच अपॉन एच होता है वन। लिमिट एच टेंस टू जीरो पर साइन एच अपॉन एच तो वन बन जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये सिर्फ के अपॉन टू बचेगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट आपने फाइंड कर ली है। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपने फाइंड कर ली है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं थोड़ा सीधा कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। लिमिट एच टेंस टू जीरो, राइट हैंड लिमिट का मतलब है आपको पाई बाय टू में कुछ ऐड करना है, और अगर आपने पाई बाय टू में कुछ ऐड किया है तो वैल्यू हो गई पाई बाय टू से ऊपर, पाई बाय टू के इक्वल तो नहीं बची है। अगर पाई बाय टू के इक्वल नहीं बची है एक्स की वैल्यू, देन हम ऊपर वाली कंडीशन यूज करेंगे, अगेन ऊपर वाली कंडीशन। तो ऊपर वाली कंडीशन में जहां जहां पर आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां वहां पर पाई बाय टू प्लस एच रख दीजिए, तो जाएगा कोस पाई बाय टू प्लस एच, और अपॉन में आ जाना है पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू प्लस एच। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कोस 90 माइनस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो मिल जाएगा माइनस के साइन एच, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, पाई, तो इस टू की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो आ जाएगा माइनस पाई माइनस टू एच, राइट। पाई से पाई कट जाएगा, इस माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगेन ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के साइन एच अपॉन टू एच। अब देखो h टेंस टू जीरो पर साइन h अपॉन एच तो वन बन जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, k अपॉन टू बचेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी k अपॉन टू है, राइट हैंड लिमिट भी k अपॉन टू है, और हम जानते हैं कि अगर इस फंक्शन को x इज इक्वल टू पाई बाय टू पर कॉन्टिन्यूअस होना है तो ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। तीनों चीजें कौन कौन सी, जो आपने इसका आंसर निकाला है थ्री, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो खैर इक्वल आ ही गई है, वो सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं सिंस एफ एक्स इज टू बी कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, क्योंकि
इस फंक्शन को x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर कॉन्टिन्यूस होना है, तो जो आपने इसका आंसर फाइंड किया है दैट इज f पाई बाई टू, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स, जो कि k अपॉन टू आ रहा है। f पाई बाई टू वैल्यू कितनी है? f पाई बाई टू वैल्यू आपकी 3, और जो आपने लिमिट फाइंड की है वो लिमिट कितनी आई है? k अपॉन टू। तो यहाँ से साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, ताकि ये फंक्शन x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर कॉन्टिन्यूस हो जाए। ठीक है बच्चों, आई होप तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस नहीं है ये प्रूफ नहीं करना, मतलब हाँ कंसेप्ट तो वही यूज करना है, लेकिन हमें बताना ये है कि किन किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है या किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, तो हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अगर आपने इससे पहले की क्लास देखी है तो मैं आपको थोड़ा रिकॉल कराना चाह रहा हूँ कि एक मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है किसी गिवन इंटरवल में, एक लीनियर फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है किसी गिवन इंटरवल में। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको बताए थे जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ाया था। तो देखो, क्या एक मॉडुलस फंक्शन है और क्या एक कांस्टेंट फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन प्लस चिन्ह से एसोसिएट हो रखे हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस। मैंने आपको पढ़ाया था अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस। अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को ऐड कर दिया जाए तो भी वो कॉन्टिन्यूस ही रहती है, मैंने आपको ये बताया था। तो मॉडुलस ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, 3 भी कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में। कहने का मतलब ये है कि -3 और -3 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी के लिए इसका आंसर तो ठीक आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो -3 पॉइंट है उस पर ये गड़बड़ कर सकता है। तो जब जब आपको जहां जहां इक्वल देखने को मिले, समझ लीजिए फंक्शन को वहां वहां हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। क्योंकि अगर -3 से पीछे वाले पॉइंट्स देखे जाए तो -3 से पीछे वाले सभी पॉइंट्स के लिए इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस आएगा। तो -3 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगी। 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी ये लीनियर फंक्शन है, तो 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी ये कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन 3 पर और -3 पर गड़बड़ कर सकता है, तो हमें -3 पर और 3 पे चेक करना है। अगर -3 और 3 पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया दोनों पॉइंट पर, देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन -3 और 3 पर अगर गड़बड़ आ गया तो हम बोल देंगे कि ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, लेकिन -3 या 3 जिस पर भी कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा हम बोल देंगे कि ये इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। राइट, तो आप -3 पे चेक कीजिए और 3 पे चेक कीजिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 पे, तो एट x इज इक्वल टू -3 हम चेक करते हैं, तो ये आएगा f ऑफ -3। और x इज इक्वल टू -3 पे इसका आंसर क्या है? ये रहा इसका आंसर। x के प्लेस पर -3 पुट कर दीजिए, मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 3, दैट इज इसका आंसर है 6, क्योंकि मॉडुलस पे से प्लस बना देगा तो 3 प्लस 3 कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अब निकालेगा आप लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट एक्स ओ सॉरी एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ -3 माइनस एच। आपने -3 में से कुछ माइनस कर दिया, -3 में से कुछ माइनस करेंगे तो -3 से और छोटा हो जाएगा। अगर -3 से छोटा और ये वैल्यू, देन आपको कौन सी कंडीशन यूज करनी है? सबसे ऊपर वाली कंडीशन यूज करनी है, क्योंकि यहीं पर तो x -3 से छोटा है। और भी जब आपने -3 में से कुछ माइनस किया है, ऑब्वियस सी बात है वो -3 से और छोटा हो गया है, और -3 से और छोटा होने का मतलब है हम पहले वाली कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले वाली कंडीशन में मॉडुलस ऑफ एक्स के प्लेस पर आप -3 माइनस एच पुट कर दीजिए, ये आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉडुलस एक्स के प्लेस पर आ गया -3 माइनस एच और प्लस 3। अब देखा जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस को ले लेंगे दोनों में से, और मॉडुलस उस माइनस को प्लस कर देगा, और इसमें एच की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए आप, तो जाएगा 3 प्लस 3, ये भी 6 आ जाएगा। 3 प्लस 3 कितना आ गया है? 6। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, मैं यहाँ पे भी थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ -3 प्लस एच, ये तो था राइट हैंड लिमिट का मतलब कि -3 में कुछ ऐड कर दो। अगर -3 में आपने कुछ ऐड कर दिया तो वो -3 से बड़ा हो गया है, एक्स की वैल्यू -3 से ऊपर आ गई। और -3 से ऊपर किस कंडीशन को यूज करने के लिए हमने दे रखा उसमें?
सेकंड वाली कंडीशन में हम यूज करेंगे, जहां पर x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, -3 प्लस एच पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा -2, एक्स के प्लेस पर आ जाएगा -3 प्लस एच, और एच की वैल्यू यहाँ पे 0, आंसर निकालेंगे तो क्या जाएगा 6। तो हमने देखा कि -3 पर इस फंक्शन का आंसर 6 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 6 आई है, तो -3 पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है, -3 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए भी ये कॉन्टिन्यूअस है। अब हम चेक करते हैं +3 पर, क्या ये +3 पर भी कॉन्टिन्यूअस है? अगर +3 पर भी कॉन्टिन्यूअस आ गया तो पता चल जाएगा कि ये फंक्शन तो भैया हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। तो चेक करते हैं x इज इक्वल टू +3 पर, तो एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन का आंसर क्या है, यहाँ पर करेंगे f3, तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आ रहा है इक्वल टू, तो इस इक्वेशन में x की प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 18 और 2 20, इसका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 3 में से कुछ माइनस कर दो। अगर हमने 3 में से कुछ माइनस किया है तो अब तो 3 से छोटा हो लिया x की वैल्यू, और 3 से छोटे के लिए हम क्या यूज करेंगे, मिडल वाली कंडीशन यूज करेंगे, क्योंकि यहीं पर तो x 3 से छोटा है, तो इस प्लेस में x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे हम, 3 माइनस एच पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 एंड 3 माइनस एच, एच की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये -6 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया स्टूडेंट्स गड़बड़, x इज इक्वल टू 3 पर इसका आंसर कितना है 20, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है -6, वो तो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हमें एक पॉइंट मिल चुका है डिसकॉन्टिन्यूटी का, तो हम लिख देंगे दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे, यहाँ पे भी कुछ लिख देना कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि इसके आंसर वांसर सब जो भी हम कंडीशन लिखते हैं ना वो इक्वल, अब तुम समझ गए होगे हम क्या कंडीशन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपने f3 निकाला और जो लिमिट आपने निकाल लिया है x टेंड्स टू 3 पर, वो इक्वल नहीं आई है, और अगर ये इक्वल नहीं आई है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हेंस हमें एक पॉइंट मिल चुका है डिसकॉन्टिन्यूटी का जो है 3, तो 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। बात समझ गए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट में है कॉन्टिन्यूटी का तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद अभी डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव हम अगली वीडियो में करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी के तो शायद 2-3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं हमारी बुक में, बाकी फिर तो डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, डिफरेंशियल फाइंड करना है अलग अलग फंक्शंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रही हमारा आज का लेक्चर, आई होप तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उसको वीडियो को फिर से देखिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपका डाउट में है तो उसको कमेंट कर दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारा डाउट में है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक कि आप सारे क्वेश्चन कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और बच गया डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड डे।